भाई लेक्चर 7 से वेक्टर्स खत्म कर देंगे। वेक्टर खत्म हो गया, 3D शुरू होगा। लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन ऑफ वेक्टर्स। ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना है वेक्टर्स को। आपका कोविड लेकर के जो सिलेबस कट किया है उसमें ये सब चीज को पिन पॉइंट किया है कि ये पढ़ना ही है। ठीक है, तो देखो क्या क्या कह रहा है। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ कितना कितना ए एंड बी। वेक्टर है वेक्टर, तो अपने से इसको उधर नहीं, ये मुंह जो है वो फिक्स होना चाहिए, ए से बी होना चाहिए, ए से डी होना चाहिए। कौन? ये नहीं, वेक्टर है, आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स। ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड खुद ही ये हो जाएगा। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, और दोनों के बीच के एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से बताओ तुम ही लोग। यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा है, यहां से परपेंडिकुलर गिराया जाए। ओके, यहां से अगर एक परपेंडिकुलर गिरा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इज अरे ये एंगल एरो के सामने वाला बी साइन थीटा होगा, बी साइन थीटा होगा ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कितना हो जाएगा? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ, बेस में देखो ए, वेक्टर है ए तो उसका मैग्नीट्यूड ए होगा, ए मैंने बिना वेक्टर के अगर लिख दूं तो उसका मैग्नीट्यूड होगा। और ट्राइंगल का एरिया छोटे क्लास में पढ़े थे, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो बी साइन थीटा हो गया। कल परसों हम लोग पढ़े थे कि ए बी साइन थीटा, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। और बचपन में पढ़े थे कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जोड़े तो जो दोनों ट्राइंगल बना, दोनों ट्राइंगल के एरिया बराबर होगा, किसी एक ट्राइंगल के एरिया निकाल के दुगना कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। देखो सीधा सीधी अगर बात करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। लेकिन मुंह क्लोज होना चाहिए, मतलब यही ए होना चाहिए, इधर ए वाला फिर इधर कहीं पर बी ले लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये और ये पॉइंट ए से बी है, फिर ए से डी है, तभी ये ए क्रॉस बी। एडजेसेंट साइड्स होना चाहिए। एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम अगर ए बी से रिप्रेजेंट हो तो वहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी ए क्रॉस बी से काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत तो इसी में ट्राइंगल का कर लेते हैं क्योंकि बना हुआ है तो इसी में बात बन जाएगा। इसी में एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात अगर होती इसी पे है, तुम लोग को शायद दोबारा डायग्राम बनाना पड़े, मेरा तो इसी में हो गया। इसको मैं मिटा दूं, ये लिख लियो ना, इसको मिटा दूं तो ये मेरा ट्राइंगल हो गया। अभी भी क्वेश्चन वही बना हुआ है, अभी भी एडजेसेंट साइड ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और इसका एरिया सीधा अभी किए थे हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मॉड हो जाएगा, है ना। तो आप इसको डॉटेड लाइन से अभी ट्राइंगल हो गया, मतलब पिछले वाले को भी मिटा के कर लिया। आप लोग को दोबारा करना तो दोबारा कर लो, और नहीं तो ये याद रखना एडजेसेंट साइड्स होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी का मॉड से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा, ए क्रॉस बी से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। देखो जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन में सीखे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसमें दो तरफा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा जाता था। तो उनसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकालने के लिए पूछा ही जा सकता है। फिर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने का ब्रह्मास्त्र 10th में भी बताया गया था, 12th में भी वही है। कोलिनियर देखो मैं ऑलरेडी 1-2 बार पढ़ा चुका हूं, और सेशन क्लोज होने से पहले 5 बार और पढ़ाऊंगा अलग अलग चैप्टर्स में। ऐसे करो तो कोलिनियर हो जाएगा, ऐसे करो तो कोलिनियर हो जाएगा। सबसे फुल प्रूफ तरीका अभी भी यही बना हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देना। अभी 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसका वैल्यू 0 कर देना। कोलिनियर अगर पॉइंट है तो उससे ट्राइंगल बनेगा नहीं, ट्राइंगल बनेगा नहीं तो उसका एरिया 0 आएगा। अभी भी फुल प्रूफ मेथड, वेक्टर मेथड से पॉइंट्स को कोलिनियर करने का तरीका यही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दो, पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाएगा। इतना मैं खुद 4-5 और अलग अलग मेथड बताऊंगा कोलिनियर करने का, बट तुम याद रखना कि बोर्ड्स में, जेईई मेंस में, एनडीए में कोलिनियर करने का सबसे आसान तरीका अभी भी यही है, वेक्टर मेथड से। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1,
और बताओ सपना क्या हाल है? अरे टाइम देखो, आधा घंटा बढ़ गया। मैथ्स का क्लास हो रहा है, यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुई है। मेरा थोड़ी है, मेरे दोस्त लोग का है ना। कोई नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कितना टेस्ट लेंगे सर? सारे चैप्टर का? whose adjacent sides are respectively the vectors 3i cap plus 2j cap, नहीं 3i cap plus j cap minus 2k cap and I cap minus 3j cap plus 4k cap हो जाएगा। ये जस्ट अभी आपको बताया गया, बड़ा बढ़िया मेथड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का। अभी आप लोगों को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, तो यही है, क्रॉस करोगे तो खुद ब खुद वो पैरेललोग्राम बन जाएगा और उसका एरिया भी निकल जाएगा। तो अगर ये एक एडजेसेंट साइड्स है और ये एक एडजेसेंट साइड है, तो ए क्रॉस बी कैसे करते हो? आई कैप जे कैप के कैप 3 1 minus 2 1 minus 3 4 3 1 आई कैप के साथ चार माइनस 6 जे के साथ -2 -12 के साथ -9 -1 कितना हो गया? -2 आई कैप -14 जे कैप -10 के कैप। इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसका मॉड निकालना। 2 की स्क्वायर 14 की स्क्वायर प्लस में आएगा, बट उसके स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना हो गया? जैसे हाँ वहाँ पे -3 into -2 करेंगे तो 6 आएगा। 6 आएगा, फिर माइनस भी तो होगा। अच्छा -6 रुपये। हाँ 196 296 √300 आ रहा है। आप लोग का कितना है? √300 10√3 स्क्वायर मीटर। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, find the area of a triangle whose adjacent sides, ये वर्ड देख लेना, तभी ये लगाना, ये नहीं कि आपने से कुछ भी लगा दिया। are represented by the vectors -2 I cap -5 k cap, b वेक्टर बराबर I cap -2 j cap -k cap। 3D में घुस जाएंगे बहुत जल्दी, इसलिए जल्दी से बनाओ। क्या करना है? हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी, खुद से करो, मैं नहीं कर रहा। ये कर लो, मैं नहीं कर रहा। हाफ ए क्रॉस बी से आ जाएगा, खुद से कर लो। √165/2 आ रहा है, देख लो एक बार। मैं नहीं कर रहा, देख लो एक बार, चेक कर लो। देखो नेक्स्ट अब बोर्ड्स का क्वेश्चन देखो।
यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर, ए का दिया हुआ 1 2 3, बी का 2 -1 4 और सी का 4 5 और -1। ठीक है, ये देख रहे हो 10th क्लास से लेकर के 12th क्लास, 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का कितना तरीका से है ना। 9th क्लास में सीखे, फिर 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगा देंगे तब इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, है ना। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है 10th क्लास में पढ़े जो 2 डायमेंशनल का आता है, ये 3 मतलब 3 एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों, है ना। वेक्टर मेथड से ट्रायंगल का एरिया निकालने का ट्राई करेंगे। देखो कैसे कैसे होगा। ए है, बी है, सी है, ए का कोऑर्डिनेट 1 2 3, बी का 2 -1 4, बोर्ड्स का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में से क्वेश्चन आएगा, सी का 4 5 -1। हाँ अभी मेरे को याद है, इसका एरिया हम लोग एरिया बाउंडेड रीजन से भी निकाल सकते थे अभी, तो बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ साफ साफ मेंशन है। ठीक है, तो अभी पढ़ भी रहे हैं, छोड़ो क्या आएगा नहीं आएगा छोड़ो, अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन के क्लास में है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन के क्लास में है। ठीक है, तो अभी जस्ट पढ़े थे, ये अगर एक वेक्टर हो जाए और ये अगर एक वेक्टर हो जाए तब हाफ ए क्रॉस बी से ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है। जस्ट अभी यही आप लोग पढ़े। ठीक है, तो ये वेक्टर कैसे हो जाएगा, ये वेक्टर, इसके लिए सबका पोजीशन वेक्टर लिख लिया जाए, याद होगा, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक बार हम कर सकते हैं, तुम लोग बच्चे हो अभी, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। अब यहीं से चैप्टर सीखे थे, ए बी वेक्टर, ये ए वेक्टर हो सकता है मेरे डायग्राम के हिसाब से, और ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इससे वेक्टर निकल जाएगा। चलो बी माइनस से बता दो कितना हो गया, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। एडजेसेंट साइड होना चाहिए, एबी के साथ बीसी नहीं निकाल सकते, नहीं निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एबी के साथ एसी ही होना चाहिए, इसीलिए प्रूफिंग भी मैथ में कभी कभी पढ़ने की जरूरत पड़ जाता है। अभी प्रूफिंग आपको बताया था, ये एबी तो ये वाला एडजेसेंट, इधर के साथ इधर वाला नहीं आंसर आएगा। ओके ओके, तो आपको चाहिए एक्चुअली में एसी वेक्टर, एसी वेक्टर ही मेरे डायग्राम से बी वेक्टर हो जाता, और वो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। सी माइनस ए बताओ कितना हो जाएगा, फिर माइनस 4k कैप। अब आप जस्ट अभी जो पढ़े हैं उस हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ ए क्रॉस बी का वेक्टर का मॉड। तो ए क्रॉस बी कर लिया जाए, तो सीखी क्या कैसे करते हैं, आई जे के बोलो, ए क्रॉस बी ना 1 -3 1 3 3 -4 कितना हो गया, 12 - 3 3 + 4 3 + 9। एक बार चेक कर लो क्रॉस से, कहाँ जा रही है, तो हम भी जाते हैं, बहुत दोस्तों के बाद चलो। 9i कैप 7j कैप 12k कैप। ठीक है बॉस, इसका मैग्नीट्यूड 1 कितना हो जाएगा, 81 49 फुसफुस गया। चलो बताओ कितना हो गया, 300 नहीं कितना हो गया, 149 193 272 का रूट बाई 2 है, 272 का रूट 7 में है क्या, 274 होगा। ओके, ये है किसी का, जो हो जाए मतलब बनेगा ऐसे ही, आप गुना भाग अपना देखते रहना।
इतना ही दिया हुआ √74/2 नहीं होता है मतलब किसी का स्क्वायर यूनिट्स, समझे। तो ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है। वेक्टर 3D में अलग लेवल का वो चलता है, स्वैग चलता है। एक ही चीज को बनाने का 10 अलग अलग तरीका और गलत हो जाता है एग्जाम में। एक ट्राइंगल ही निकालने का 5 अलग अलग तरीका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। कोलिनियर चेक करने का 10 तरीका है, पूरा 12th खत्म होने तक कोलिनियर निकालने का 10 अलग अलग मेथड पढ़ोगे। और फिर मेन टाइम में गलती हो जाता है कि साला किससे बनाना था। इसमें एक ही चीज को बनाने का इतना सा तरीका दिया हुआ है, तुम कॉपी से बढ़िया बनाओ। बुक में से टॉपिक छाट करके ट्यूशन कॉपी में मिलेगा, उसके बाद तुमको इंटरप्रेट करना है कि तुम क्या करने वाले। ठीक है, कोलिनियर करने वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों। अभी जो लोग ऑफलाइन आए हुए उन लोगों को मैं बता रहा था, आप लोग जो लोग ऑनलाइन ही देख रहे हैं, वीडियो में ही देख रहे हैं, उन लोग समझ लो 12th खत्म होने तक कम से कम 10 अलग अलग तरीका मैं खुद बताऊंगा कोलिनियर करने का। एंड में मैं खुद ही भूल जाऊंगा कि किससे बनाना था, कोलिनियर करना था। आप याद रखिएगा, फाइनल मेथड आप लोग अंत में जब बोर्ड्स का एग्जाम रहे, जेईई मेंस का एग्जाम रहे, कोलिनियर करने का यही वाला मेथड करेंगे। कौन वाला मेथड? तो ट्राइंगल का एरिया निकालोगे अभी थोड़ी देर पहले जैसे निकलवाया गया था, और कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनता ही नहीं है। तो जो ट्राइंगल का एरिया निकालोगे उसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? उसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाना चाहिए। 10th में याद करो, 10th में पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अंतिम एक्सरसाइज था, एरिया ऑफ ट्राइंगल करते थे और कोलिनियर करने के लिए उस एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर देते थे। इसमें कुछ बच्चे पूछेंगे कि 10th वाले तरीके से नहीं कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10th वाला जो मेथड पढ़े थे वो 2D में था, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, जेड एक्सिस में भी है। 10th वाला तरीका काम नहीं करेगा। कोलिनियर करने का ऑलरेडी मैं ही दूसरा मेथड बता रहा हूं। एक मेथड में डॉट प्रोडक्ट वाले में उससे पहले ही बताया था, पहला क्लास में। बट फाइनली बोर्ड्स में, एनडीए में याद रखना, बाकी चीज गया भाड़ में। अंत में कोलिनियर करने का यही तरीका रखेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के 0 करने का ट्राई करेंगे, यही मेथड। इसी मेथड से बोर्ड को बनाना। मैं फाइनली खुद भूल जाऊंगा, इसलिए याद रखना, क्योंकि मैं तो खुद फ्लो में बहुत सारा तरीका बताऊंगा कोलिनियर करने का। तुम इसी को याद रखना, इसी मेथड से कोलिनियर करेंगे, इसी मेथड से कोलिनियर का क्वेश्चन करेंगे, इसी मेथड से कोलिनियर का क्वेश्चन करेंगे, इसी मेथड से कोलिनियर का क्वेश्चन करेंगे। मैं भले कुछ पढ़ा दूं, तुम करना इसी से, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाए, थोड़ी देर पहले निकाला गया, कैसे कैसे होगा? ये ए का ही पोजीशन वेक्टर नहीं, ये बी का पोजीशन वेक्टर है, ये सी का पोजीशन वेक्टर है। फिर से डायग्राम बना दिया जाए। ए का कोऑर्डिनेट हो जाता 5, 6, 7, बी का 7, -8, 9, सी का 3, 20, 5, है ना। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, मुंह सेम होना चाहिए, मुंह सेम। इधर है उधर बी करने पे गलत आंसर देगा। वेक्टर का क्वेश्चन है, अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हो। तो ए वेक्टर कैसे आ जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। तो कैसे कैसे हो जाएगा? 2i कैप, फिर जे कैप, फिर +2k कैप है नहीं। और उसी तरह से बी वेक्टर, मेरे डायग्राम में बी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी माइनस ए ना है, इतना कितना होगा? -2i कैप प्लस 14 जे कैप माइनस 2k कैप। और जबरदस्ती इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दें। बोला नहीं है कोई निकालने, बट निकाल दें। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबी से निकालते हैं। इसमें हाफ ए क्रॉस बी का मॉड करके देखो, ए क्रॉस बी। -14 2 -2 14 -2 कितना हो गया बताओ जी? -28 -28 ठीक हो रहा है ना? कुछ गलत हो गया क्या? ओ सॉरी यार, 28 तभी तो 0 आ जाएगा। जे के साथ -4 +4, के के साथ 28 -28। इस पूरे का वैल्यू जो है वो 0 आ गया। तो इस पूरे का वैल्यू 0 आ गया। 10th वाला ही मेथड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकाले और 0 आ गया। बच्चों बात में क्लास चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले और 0 आ गया। कैसे संभव है? ट्राइंगल का एरिया 0 हो नहीं सकता। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इसे ट्राइंगल बना ही नहीं हो।
और ट्राइंगल बना ही नहीं हो, सब लोग सीधा कह सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर। मैं 12th खत्म होने से पहले 10 मेथड बताऊंगा, बट अपने दिमाग में रखना कि इसी मेथड से कोलिनियर करेंगे। एकदम 100% प्रूफ मेथड है, बाकी सब भी 100% प्रूफ भी है। हर एक्सरसाइज में एक अलग अलग तरीका बताऊंगा कोलिनियर करने का, तुम उसको लिखना भी कॉपी में, बट याद यही रखना है कि चला फाइनली हम लोग ऐसे ही बनाएंगे कोलिनियर। वैल्यू निकालने वाला करके देखते हैं, वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी क्लास चल रहा है, बैठो बेटा। ठीक है, डांस करो, चलो शुरू डांस करो। गाना भी बाहर है, जाकर सीनियर आवाज गाएंगी बाहर। जा भाई, थोड़ा गाना का क्या होगा। चलो अगला, if गाली गलौज नहीं, गाली दे रही है, ठीक है। इफ ए का कोऑर्डिनेट है 2 - 1 3, बी का है 4 3 1, और सी का है 3 लैम्डा 2 आर कोलिनियर। फाइंड लैम्डा हो जाएगा कैसे? बिल्कुल यही मेथड चलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मारेंगे और ऐसे ही करना, करके दिखाओ फटाफट जल्दी। चलो 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 चलो, ये लिखो साइड में, अंत में इसी मेथड से कोलिनियर का क्वेश्चन करेंगे, बाकी कुछ हो ना जाए अंत में इसी से करना। मैं खुद ही टीचर होकर किसी दूसरे एक्सरसाइज में भी बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोलिनियर करने का तरीका, बट मेरा बात मत सुनना, कोलिनियर का जब क्वेश्चन आ जाए इसी मेथड से करना, ठीक है। कोप्लेनर का आएगा, जब वेक्टर थ्री पढ़ेंगे तो कोप्लेनर का दूसरा तरीका बताऊंगा, बट कोलिनियर का कोई भी मेथड बताऊंगा तो याद रखना कि हम लोग तो इसी से बनाएंगे चाहे जो हो जाए। बात रही ना मुन्नो, चलो बोलो क्या आंसर आ गया, बताओ। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा बताया, क्या बताया ये भाई, जल्दी बोलो कब टेस्ट है वैसे तुम्हारा? थर्ड पीरियड पीरियड वाइज टेस्ट है क्या सर? मतलब पीरियोडिक टेबल का टेस्ट कब है? आज ही है। अरे भगवान, तो रिवीजन नहीं करना है क्या तुम? अरे जल्दी लिखो ना, उठा के पटक देंगे अच्छा लगेगा। क्लास में चक स्लैम दे देंगे उठा के। हाँ हाँ कर सकते हो, वीडियो के सामने बुला के उठा के पटक देंगे ना। जल्दी 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 भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। दूसरे चैप्टर में भी कोलिनियर का क्वेश्चन बनेगा, बट याद रखना कि हम लोग इसी से बनाएंगे। 2 - 1 3, मैं भी भूल जाऊं तो मेरे को भी याद करवाना है, सारा बोले तो इसी से बनाना है। किसी दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा रहा हूं तो बनाना है इसी से। ए वेक्टर कितना आ गया, सीधा थोड़ा स्टेप उड़ा के कर लेते हैं। b - a होगा ना, तो 2i कैप प्लस 4j कैप 54 1 लेते हैं, माइनस 2k कैप, ये वेक्टर हो गया। और बी वेक्टर कैसे आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन में c - a, ये भी i कैप हुआ, फिर लैम्डा प्लस 1 j कैप, फिर माइनस k कैप, है ना, कितना ही आया है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जबरदस्ती निकालेंगे, और इसमें लिखा हुआ कोलिनियर है, तो जो निकालेंगे उसका वैल्यू 0 कर देंगे, मतलब हाफ इंटू a क्रॉस b का मॉड करेंगे और सीधा उसका वैल्यू
0 कर देंगे। पहले A क्रॉस B निकाला जाए। बोलो कैसे? 2 4 -2 1 लैम्डा प्लस 1 -1 2 1 कितना हो गया? -4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 -2 प्लस 2 K के साथ 2 लैम्डा प्लस 2 -4 और इस पूरे का वैल्यू कितना कर देना है? 0, क्योंकि कोलिनियर है इसी वजह से। कितना हो गया? 2 लैम्डा -2 आई कैप, ये तो गया, प्लस इज इक्वल टू 0। इस 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। बाय कंपेयरिंग 2 लैम्डा -2 बराबर 0, 2 लैम्डा बराबर 2, लैम्डा की वैल्यू 1। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं खुद तुम्हें सेशन खत्म होने से पहले 5 अलग अलग तरीका बताऊंगा कोलिनियर करने का, लैम्डा पी का वैल्यू निकालने का। तुम याद रखना कि हम इसी से बनाएंगे, बाकी जो मैं सिखाऊंगा उस समय सीख जरूर लेना, लेकिन बनाना इसी से। ठीक है, समझ में आ रही बात? नोट बना के थोड़ी सी और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिख लो। नोट ऐसा और क्वेश्चन घर पे कर लोगे ना, इसी से बनाना, बाकी किसी मेथड से मत बताना। बाकी मेथड में बहुत झमेला आप लोग किए थे, 1-2 क्वेश्चन पहले भी, एक का आ रहा था एक का नहीं आ रहा था। ये वाला बड़ा सही है, एकदम करेक्ट आएगा। बाकी ध्यान से एक आध चीज लिख लो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर्स में नोट बना करके। ये समझ गए ना बढ़िया से? ये क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिखाया हूं। बाकी 3D स्टार्ट होगा तो और बताऊंगा, पैरेलल पाइप कैसे बनाना है, क्यूब क्यूबॉइड का कैसे बनाना है, 3D में बताऊंगा। नहीं है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर में सिर्फ यही है, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और 2 अभी लिखना, और ये तीनों सिलेबस मतलब बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। पिछले सालों में भी नहीं था, पिछले साल में भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में ट्रायंगल, पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, नोट बना करके ध्यान से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये अभी किए थे। ये कैसे आ रहा था? A क्रॉस B से आ रहा था। ये जो है वो हाफ डायगोनल के प्रोडक्ट से भी आ जाएगा। अगर डायगोनल दिया हुआ रहे, हाफ इंटू D1 क्रॉस D2, where D1 D2 आर डायगोनल वेक्टर्स। प्रूफिंग ट्राई करोगे घर पर? एक बार प्रूफिंग ट्राई करना, अदरवाइज याद कर लेना। एडजेसेंट हो तो वैसे, और सीधा डायगोनल वेक्टर्स अगर हो तो इस तरह से। पहला, उसी तरह से कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं, ABCD, दिस इज हाफ इंटू AB क्रॉस BD। इसमें भी AB BD जो है डायगोनल ही होगा। वेयर AC, अरे गलत लिख दिया, AB कभी डायगोनल नहीं हो पाएगा, है ना? वेयर AC एंड BD आर डायगोनल वेक्टर्स, इसको भी ख्याल रखना। तो डायगोनल वाला रहेगा तो ऐसे बनाना। प्रूफिंग कर दूं कि हो जाएगा? होमवर्क रहेगा, ट्राई करके देख लेना, इसका प्रूफिंग भी देख लेना, इस पे क्वेश्चन भी देख लेना, बताने का टास्क। यही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। वेक्टर्स में भी ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो केवल क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, डॉट प्रोडक्ट का कोई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट का है। एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ रहे और डायगोनल दिया रहे, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर। अगर इसका प्रूफिंग के साथ बना करके आते हो तो हम लोग सीधा 3D शुरू करेंगे, नहीं तो इन सबको बताते हुए अगले क्लास में 3D और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा? इसमें एक चीज देख रहे हो, पिछले वाला जो बनाए हो उसमें एडजेसेंट पकड़ना जरूरी है। जैसे AB के साथ एकदम AC वाला नहीं लोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं है, डायगोनल गलत क्या पकड़ोगे, डायगोनल तो सही पकड़ाएगा।
समझा रहा है? और क्रॉस करके मॉड भी करना है। तो हम लोग पढ़े ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अंतर होता है, बट मॉड निकालना है तो तुम गलत भी पकड़ लोगे तो भी आंसर सही आएगा। ठीक, एडजेसेंट साइड्स वाले में गलती है, एडजेसेंट साइड होना चाहिए। तुम कहीं साइड वाला अपोजिट ले लोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। इस पे करना, बाकी 3D स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से।